नमस्कार, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता। फ्रेंड्स, आज 29 अक्टूबर विश्व पक्षघात दिवस यानी वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पक्षघात के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है, आम जनमानस को इसके बारे में जानकारी पहुंचाना। दोस्तों, आज समाज में या हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को पक्षघात, स्ट्रोक या अधरंग हो जाता है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। उन्हीं सब कारणों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज 29 अक्टूबर को विश्व पक्षघात दिवस यानी वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में से एक जो मुख्य कारण है वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जैसा कि समाज में आज बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, जिसका एक जो रीजंस हम लोग देख पाते हैं उनमें से डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का होना, फैट बहुत ज़्यादा होना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कसरत की कमी और भी बहुत सारे कारण, जेनेटिक फैक्टर या लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हम सब लोगों को इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे आज हम मनाते हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि मरीज को अपने हम जागरूक कर पाएं या लोगों को, आम जनमानस को समाज में जागरूक कर पाएं। तो सबसे पहले अगर ये किसी को ये बीमारी होती है तो उसके जानने का जो तरीका है, उसके लिए एक फार्मूला अपनाएं। अपने आसपास सभी लोगों को ये इस फार्मूले के बारे में बताएं कि अगर इस तरह की समस्या किसी की भी होती है तो वो सबसे पहले ये समस्या आती है तो उसके बारे में एक फार्मूला फास्ट अपनाना होता है। FAST, फास्ट को हमें देखना होता है, जिसमें फास्ट यानी पहला F, फेस की तरफ देखना है। अगर उसका फेस ड्रूपिंग में जाता है, एक तरफ फेस उसका लटक जाता है और उसको देखने में समस्या आने लगती है, तो उसे हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर के जाना होता है। दूसरा FA, ए मीन्स आर्म, दोनों हाथों को आप ऐसे सीधा करवाएं। अगर उसको इस तरह की स्ट्रोक की समस्या है तो एक हाथ उसका बाहर की तरफ और ड्रॉप हो जाएगा, तो इससे पता चल सकता है कि उसको स्ट्रोक, चाहे वो किसी भी तरह का स्ट्रोक हो, जैसा कि इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, तो हमें उसे हॉस्पिटल तुरंत लेके जाने की जरूरत होती है। S मतलब स्पीच, अगर उसको बोलने में दिक्कत आती है, स्कैनिंग स्पीच आता है, तो ये समझ जाए कि इसको स्ट्रोक की दिक्कत है, इमीडिएट उसको हॉस्पिटल की तरफ रन करना होता है। जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, उसको जिंदगी को नॉर्मल बना सकते हैं, उसके स्ट्रोक को इलाज होने के बाद से। FAST, लास्ट टी का मतलब टाइम सेव द लाइफ। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हम हॉस्पिटल जाते हैं तो निश्चित रूप से उस मरीज को हम उसकी जान भी बचा सकते हैं और उसको ठीक होने के बाद से उसको फिर से दोबारा रिहैबिलिटेशन के थ्रू उसको हम वापस नॉर्मल जिंदगी में लेके आते हैं। तो बी फास्ट, FAST फार्मूले को अपनाएं और इस बीमारी से बचें। तो हमें हॉस्पिटल जाने के बाद से डॉक्टर्स इसका इलाज करते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हो, उसको ठीक होने के बाद से फिर निश्चित रूप से उसको फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बहुत आराम से लंबे समय तक जैसी उसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसकी रिकवरी को दे देते हैं, फिर से उसको नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए दोस्तों हमें अपनी लाइफ में बहुत छोटी और सिंपल चीज़ों को कर करके स्ट्रोक से बच सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उसको अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को त्यागना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को नियमित करना पड़ेगा, अपने खान पान को सही करना पड़ेगा, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें, नियमित रूप से उसको योग, प्राणायाम, ध्यान, कसरत करने की ज़रूरत है, जिससे हम स्ट्रोक जैसी बीमारी से बच सकते हैं।
दोस्तों, दुनिया में जो डिसेबिलिटी का मुख्य कारण है वो स्ट्रोक है। हार्ट और कैंसर के बाद से तीसरे नंबर पे जो बीमारी आती है वो स्ट्रोक है, जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे हम सब अपने आसपास लोगों को, समाज में ये जागरूकता फैलाएं कि वो अपने जीवन को ठीक रखें, अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, नियमित रखें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को ना जिएं, स्मोकिंग, अल्कोहल से बचें और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल रखें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं और ये भगवान से प्रार्थना करता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और ऊर्जावान बने रहें। नमस्कार।